रेमेडीज खुद डिजाइन करते हो या रेमेडीज कैसे डिजाइन होती हैं? देखो रेमेडीज कुछ हम लाल किताब से मैं लेती हूँ, कुछ रेमेडीज टाइम टेस्टेड होती हैं, एक्सपेरिमेंट वाली भी होती हैं, क्योंकि दिन में 10 से 15 लोगों को रोज डील करती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या रेमेडीज दे रही हूँ और कितना काम कर रही हूँ। एक दवाई होती है ना, डॉक्टर के पास आप अभी बीमार थे, डॉक्टर के पास गए, उसने दिया होगा सबसे पहले पैरासिटामोल, उसके बाद वो टेस्ट लिखे होंगे, उसके बाद वो आपका ट्रीटमेंट चालू करेगा। तो हमारे पास कोई भी आता है, मेरे पास क्लाइंट, तो मैं उनको रेमेडीज देती हूँ। अगर वो रेमेडीज 100% काम कर रही हैं तो मुझे समझ आ जाता है बीमारी यहीं पर थी, इसी की रेमेडीज को आपको कंटिन्यू करना है। तो आपको और एडवांस लेके जानी है, और आपको पता है कि रेमेडी से ही इंसान ठीक हो रहा है। तो रेमेडीज मुझे लगता है हर एस्ट्रोलॉजर की डिफरेंट थोड़ी थोड़ी होती हैं। ग्रह पर्टिकुलरली एक ही होते हैं, नक्षत्र एक ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कुंडली सबकी एक ही है। आपकी कुंडली में से मैं जो रेमेडी बताऊंगी वो अलग होगा, कोई और एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ और बता देगा। ओके, तो जो आपने स्टार्टिंग के फेज में रेमेडीज दी थी, तो पहली रेमेडीज खुद पे ट्राई की थी या किसी को दी थी? पहले मैंने खुद करी थी। सारी रेमेडीज पहले मैं खुद करती हूँ, अगर मेरे ऊपर सही सेटिंग बैठ रही है तो मैं आगे रिकमेंड करती हूँ। कौन सी रेमेडीज की थी? सबसे पहले मैं शुक्र की रेमेडीज बहुत करी थी, क्योंकि देखो मुझे ना बहुत मेकअप का शौक है, मतलब बहुत मेकअप इन द सेंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल सज के बैठ जाऊं, प्रेजेंटेबल रहने का, अच्छे ड्रेसअप होने का। मेरे वार्डरोब में हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छी साड़ियां होनी चाहिए, तो मुझे पहले से शौक था। तो मैंने जब पढ़ा, कहीं सुना, जब मैं सीख रही थी एस्ट्रोलॉजी, तो मुझे पता लगा कि शुक्र की वजह से ऐसा होता है कि शुक्र अगर अच्छा है तो आपको अच्छा रहना पसंद होगा, अच्छे कपड़े, आप लग्जूरियस कपड़े आप अट्रैक्ट करोगे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरा शुक्र तो नहीं अच्छा है। मैंने इत्र वाली रेमेडी शुरू कर दी, 24 लिखा, इत्र से मैंने चैंटिंग शुरू कर दी, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। लक्ष्मी जी का जो छोटा सा एक मंत्र है, क्योंकि बहुत छोटा सा था, मुझे समझ तो मंत्रों की ज्यादा थी नहीं, तो मैंने जब वो शुरू करी तो मेरे पास काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मेरे फंसे हुए थे, क्योंकि मैं मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी चलाती हूँ अभी भी। तो मेरे प्रोजेक्ट्स जो फंसे हुए थे, जिनके टेंडर्स पास नहीं हो पा रहे थे, जो मेरे को ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे थे, करोड़ों के ऑर्डर्स आने लग गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर मुझे याद आया, अरे 24 लिख रहे हो आप और रेमेडीज कर रहे हो, तो उस चीज को आप और स्पीड अप कर देते हो और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है आपका। पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करो, फिर दूसरे को रिकमेंड करो। ओके। तो जब आपने पहले आपने खुद पे की और वो रेमेडीज काम करती है तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ मैं सही जा रही हूँ। बिल्कुल। जब आपने किसी और को दिया और वहां से फीडबैक आता है, हाँ, कि अरे आपने ये बताया, ये हुआ, तब कैसा था? तब बहुत अच्छा लगता है। एक मेरे पंजाब के क्लाइंट हैं, छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ, अभी 2-3 दिन पहले का किस्सा है। तो जब मेरे ऑफिस में वो मेरे पास मिलने आते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि वो यूएस में रहते हैं और बट पंजाब के हैं, वो इंडिया आए तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में लैंडिंग करी, क्योंकि उनको अमृतसर जाना था, तो उन्होंने यहीं पे वेट किया। तो उन्होंने बोला हम रुके हुए हैं, मेरी मैनेजर से बात हुई, तो मेरी जो डेट्स थी वो ऑलरेडी बुक्ड रहती है, तो उनको पता नहीं था। 1 हफ्ते पहले उन्होंने बोला, और मेरी जो मैनेजर उन्होंने डेट्स नहीं दे पाई, तो उनको भी नहीं पता हो रहा था, क्योंकि काफी सारी कॉल्स होती हैं। तो उन्होंने बोला अभी डेट्स नहीं है, आप वेट कीजिए। वो रेडिसन में रुके रहे। 1 हफ्ते बाद उनको डेट मिलती है। 1 हफ्ते बाद मुझसे मिलने आते हैं और मुझे सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं, पूरी फैमिली को लेके। मैंने कहा ये क्यों? आप इतने दूर से आए हो। पहली बार जब बात हुई, इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने कहा आपने क्यों नहीं बोला मेरी मैनेजर को कि हम बाहर से आए और हमें जल्दी जाना भी है वापस, पंजाबी तो जाना था ना उनको। तो बोल रहे नहीं, हमें आपसे मिलना था और आपने जो हमारा काम कर दिया ना भावना जी, उसके लिए शुक्रिया अदा करना था। मैंने कहा ऐसा क्या काम हो गया आपका? तो बोले हमारी ना कुछ डील फंसी हुई थी, वहां पे ना गैस स्टेशंस बहुत होते हैं, तो कुछ गैस स्टेशंस का काम था उनका, और पीआर नहीं हो रही थी उनकी, वीजा नहीं लग पा रहा था, पीआर नहीं हो रही थी, उनका कुछ ऐसा था कि उनको वापस इंडिया आना पड़ता। उन्होंने मेरी एक रेमेडी करी, जो बेलीव के ऊपर मैं लिखने के लिए बोलती हूँ, बहुत सारी रेमेडीज आज देंगे भी। उन्होंने लिख दिया कि हमारा ये काम 2025 में हो चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और ऊपर इन्फिनिटी का साइन लगा दिया ग्रीन कलर के पेन से, जैसे मैंने फ्री में वीडियोस में डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, अपने चैनल पे या पॉडकास्ट की रील्स में। और सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल करा, लौंग लगाई और जला दिया। ये करने से उनका सारा काम बनना शुरू हो गया। तो उनको विश्वास जो होता है, और जब वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, ऐसे आते हैं खुश होके इतने सारे गिफ्ट्स लेके, तो मजा आ जाता है वरुण।